जहरीला पानी, जहरीला दूध कौन पीना चाहता है? कोई नहीं पीना चाहता मित्र। दशम भाव कुंडली का कर्म भाव, इसमें यदि चंद्र बैठा हो तो वो जहरीले पानी के समान होता है। ऐसा जातक जीवन पर्यंत बीमार बना रहता है, रुग्ण अवस्था में रहता है और दरिद्रता में जीवन यापन करता है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है जीवन पर्यंत, जब से कि वो होश संभालता है, यदि इसका भी उपाय ना किया जाए। यदि चंद्रमा अपनी ही राशि अर्थात कर्क राशि में है और यदि उच्च का है यानी कि वृष राशि में को है, तब ऐसे जातक की आयु लंबी होती है, किंतु फिर भी जीवन पूरा कष्टकारी बीतता है, कष्टों से भरा हुआ, बेचैनी से भरा हुआ। अब यदि चतुर्थ भाव जो कि चंद्रमा का पक्का घर है मित्रों, उसमें को यदि सूर्य, मंगल, बृहस्पति विराजमान होवें तो ऐसा चंद्रमा आपके घर में धन का चश्मा लगा देता है, अर्थात एक ऐसा झरना होता है, जैसे झरने में से, जलप्रपात में से, वाटरफॉल में से निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। तो फिर ऐसे जातक के घर में धन का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जीवन में कभी उसे धन की कमी पड़ नहीं सकती। ऐसे जातक को तो ये भी पता नहीं होता कि उसकी कितनी संपत्तियां हैं, वो कितनी संपत्ति का मालिक है, कितना धन उसके पास है, ये भी ऐसे जातक को नहीं पता होता जिनके चौथे भाव के अंदर सूर्य, बृहस्पति और मंगल विराजमान। किंतु यदि फोर्थ हाउस में शनि है, तब ऐसा जातक जीवन पर्यंत गरीबी दरिद्रता का जीवन जीता है। जो भी कारोबार, जो भी काम वो करता है, उस काम में उसको नुकसान होता ही होता है मित्रों। अब यहां पर को क्या उपाय किया जाए जिससे कि चंद्रमा हमको धन दे, मन की शांति दे, घर में खूब सुख समृद्धि दे, शीतलता लाए जीवन में? तो मित्रों, नंबर 1 बात, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है शिवलिंग के सम्मुख बैठ करके। सायंकाल में, प्रदोष काल में, गोधूली वेला में जाकर के बैठ जाइए, पूर्णमासी की तिथि से इसको पकड़िए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा जल पूर्णिमा तिथि जिस दिन सायंकाल रात्रि में जिस दिन हो, उस दिन आप चंद्रदेव के इस मंत्र को पकड़ लीजिए, शिवलिंग के सम्मुख बैठ जाइए, एक दीपक जलाइए, भगवान शंकर को कच्चा दूध, दही, शहद, चावल से अभिषेक करिए, उनका नैवेद्य अर्थात बर्फी आदि का उनको भोग लगाइए और वहां पर को बैठकर ये संकल्प उठा लीजिए कि 11,000 मंत्र आप, 11,000 जाप आप इस मंत्र के करेंगे ही करेंगे। फिर अपनी सुविधा अनुसार आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, 5 मुखी माला लीजिए। किसी बहन ने पूछा था, इसलिए यहां पर को मैं स्पष्ट कर देता हूं। माला ना हो मित्रों तो अपने हाथ पर गिनती कर लीजिए, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। सफेद वस्त्र पहनकर बैठिए और वहां पर को जब आप कर लें तो अपने घर पर आकर पूर्णमासी का जो चांद उस समय उदित होगा, उनको थोड़ा सा कच्चे दूध और जल को मिलाकर, उसमें थोड़ा शहद मिलाकर, थोड़े से चावल डाल के उनको अर्घ्य दे दीजिए और उनसे ये बोल दीजिए कि चंद्रदेव, आज से मैंने आपके मंत्र का संकल्प लिया, इतने इतने मंत्र मैं करूंगा, है ना, मुझ पर अपनी कृपा करिए। जब आपकी जाप संख्या पूरी हो जाए
तब आप दशांश अर्थात 1100 की संख्या में पलाश के पेड़ की लकड़ी से हवन कर लीजिए। हवन में मखाने आदि को प्रयोग में अवश्य लाइए। हवन सामग्री मखाने डालिए, बतासे आदि अवश्य डालिए। और हवन होने के उपरांत आप ब्राह्मण श्रेष्ठ को श्वेत वस्त्र, धोती, कुर्ता आदि और साथ में कुछ सफेद रंग की मिठाई आदि दे करके अपने चंद्रमा को प्रसन्न कीजिए। मित्रों, यहाँ चंद्र भी प्रसन्न, बृहस्पति भी प्रसन्न। शंकर जी की कृपा ऐसे जातक पर आएगी ही आएगी। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण किया। दोस्तों, शिव जी की पूजा में अनंत रहस्य हैं। अब उपाय भी आपको और ठोस उपाय भी यहाँ पर को दे देते हैं। जो लोग जाप ना कर पावे उनके लिए उपाय है, और जो लोग चाहे वैसे भी उपाय कर सकते हैं, जो इस पीड़ा से गुजर रहे हो। और जाप ये मित्रों कोई भी कर सकता है। जिनके चंद्र खराब हो, जिनके चंद्र दशम भाव में ही नहीं कहीं पर भी खराब बैठे हो, लेकिन वो खराबी स्पष्ट होना चाहिए। और साथ में मित्रों जिनके चंद्र अच्छे बैठे हो वो भी इस जाप को पकड़े। सूर्य चंद्र तो बलवान अनुकूल होना नितांत आवश्यक है। मित्रों, यही तो दो आंखें हैं हम मनुष्यों की, यही तो साक्षात हमको दर्शन देते हैं, अपनी कृपा करते हैं, हमारे ऊपर अमृत बरसाते हैं अपनी कृपा का। और घर में माता पिता, उनकी सेवा बिल्कुल मत भूलिए। अब जिनके चतुर्थ भाव में शनि हो, दशम भाव में चंद्र बैठे हों, उनको क्या करना है? उनको सर्प की सेवा पकड़नी है, अर्थात सांपों की सेवा करनी है। सपेरे आदि को ढूंढ लीजिए कहीं पर, उनको सांपों के भोजन के पैसे दे सकते हैं, उनको सांप को पिलाने के लिए दूध दे सकते हैं, आदि आदि। अब ये व्यवस्था कहीं पर ना हो, वो लोग क्या करें? वो लोग किसी ऐसे शिवालय को पकड़े जहां पर शिवलिंग के ऊपर सर्प देवता शिवलिंग के ऊपर बने हो, चांदी के, तांबे के या जिस भी धातु के, अर्थात बने हुए नाग जैसा फन अपना फैलाए हुए होना चाहिए। फिर आप लगातार 48 दिन पुरुष जातक, जैसा दूध मैंने पहले बताया कि जल में थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा जल, गंगा जल, अक्षत और आपके शहद, ये सब उसमें डाल लीजिए और शिवलिंग पर, और साथ में इस जो सर्प देवता वहां पर बने उनको भी आप अर्पित कीजिए, अर्थात उनका भी अभिषेक करिए। और विकट समस्या हो, बहुत विकट समस्या हो, तब वो चांदी का जोड़ा नाग नागिन का शिवलिंग पे को अर्पित कर सकते हैं। 11 शनिवार साथ में ये दूध अर्पित कीजिए। अब जो लोग ये प्रक्रिया भी ना कर पाए, बहुत संकट में चल रहा है, बहुत आर्थिक परेशानी, कैसे करेंगे भाई? ऐसा भी समय होता है कि जब व्यक्ति के पास बिल्कुल धनहीनता की स्थिति होती है, बहुत कष्टकारी स्थिति होती है दोस्तों, इस पर बीतती है वही जानता है। तो वो शिवलिंग पर को जैसा मैंने जल बताया वैसा विधि पूर्वक जल अर्पित करते रहे लगातार, और साथ में क्या करेंगे? शिवलिंग के सम्मुख बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और उस मंत्र को उठा ले जो मैंने मंत्र अभी बताया है। इन दोनों मंत्रों का वहां जाप संयुक्त रूप से करें, उनके सारे कष्ट भगवान शंकर दूर कर देंगे दोस्तों। सर्प की सेवा, चतुर्थ भाव के शनि खराबी पर हो। मछली की सेवा, आटे के अंदर थोड़ी सी राई मिला करके और साथ में थोड़े काले तिल और थोड़ी सी चीनी उसके अंदर को डाल लीजिए, और सरसों भी डालना मत भूलिए उसमें। सरसों के जो दाने आते हैं, राई के जो दाने आते हैं, वो दाने डालने हैं, चीनी डालनी है दोस्तों। ये सब चीज डाल करके छोटी छोटी गोलियां बना करके तालाब आदि में जहां मछली हो, निरंतर शनिवार के शनिवार आप ये करते रहिए। लंबे समय तक करना हो
तो चौथ, नौवीं, 14 तिथि को छोड़ करके शनिवार लीजिए। पहला शनिवार जब आप प्रारंभ करें तो चौथ, नौवीं, 14 तिथि नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ वाले शनिवार तो सर्प की सेवा, मछली की सेवा और भैंस की सेवा। शनिवार के शनिवार भैंस को आप हरा चारा खिलाइए। शनिवार के शनिवार आप गाय को, काली गाय को आप हरा चारा खिलाते रहिए। कष्ट आपके दूर होते जाएंगे, आपके घर में धन आने के रास्ते दोस्तों बनते जाएंगे। आप खुद ही देखोगे, थोड़ा सा समय लगेगा, है ना मित्रों। धीरे धीरे मन मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो मित्रों ऋतु आने पर ही आता है, बिल्कुल आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल आपको ना मिले। अब 2 सावधानियां चतुर्थ भाव के शनि और दशम भाव के चंद्रमा हेतु बता रहा हूं। सूर्यास्त के बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना है, और साथ में लिक्विड फॉर्म में जो दवा होती है, सिरप आदि होते हैं, उसका सेवन करने से भी बचें मित्रों। इतना बच कीजिए। देखिए आपका चंद्र आपको सुफल देने लगेगा, काली छाया से बाहर निकलने लगेगा, और शनिदेव को प्रसन्न करने का भी मैंने यहाँ पर को उपाय दे दिया। शनि शांति भी आपकी होती रहेगी। ठीक तरीके से कीजिए, मनोयोग से कीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फल वो अवश्य देते हैं परमात्मा। कोई कर्म ऐसा नहीं होता जिसका फल जहां तक को मिलता ना हो। और मित्रों राम नाम का जाप करते रहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम 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 राम। जय श्री राम मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। राम जी से आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। जय श्री राम।